तो starting with the basic chessboard का setup, you will see that there are 64 squares. All of these columns are called files, and all of these rows are called ranks, right? So there are 8 files and 8 ranks in chess, so that makes it 64 squares. एक चीज आप नोटिस करोगे कि 32 of these squares are dark, तो ये कलर को हम डार्क बोलते हैं, डार्क स्क्वायर्स, राइट? एंड 32 स्क्वायर्स आर लाइट, सो इसको हम लाइट स्क्वायर्स बोलते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द डिफरेंट पीसेस दैट वी हैव इन अ चेस बोर्ड, वी हैव अ किंग, राइट? तो जनरली जब चेकमेट होता है तो इट इज काइंड ऑफ लाइक सेड कि द किंग इज ट्रैप्ड एंड द किंग कैन नॉट मूव एनीवेयर, राइट? तो किंग को जो जब मारा जाता है तो दैट इज बेसिकली चेकमेट, राइट? So the white king is placed on this particular square which is called E1, right? So how do I identify कि ये जो white king है वो कौन से square पे है? इसके लिए पहले मैं ये पता करूंगा कि कौन से फाइल में है, and then I'll find out कि ये कौन से rank पे है, right? So if you remember, this is the file this particular square is in, and this is the rank this particular square is in, ठीक है? तो अभी फाइल कौन सा है? तो फाइल आपको यही याद रखना होगा, ये बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे जनरली लिखा हुआ रहता है, ठीक है? एंड कुछ अभी के जो मॉडर्न बोर्ड्स है उसमें लिखा हुआ रहता है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आपको ये याद रखना है कि द लेफ्ट मोस्ट फाइल इज द ए फाइल, देन दिस इज द बी फाइल, दिस इज द सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल एंड एच फाइल, राइट? एंड दिस rank is the first rank, this is the second rank, third rank, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक एंड एट्थ रैंक, ठीक है? तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो एंड ये आपको याद रखना पड़ेगा इन एनी चेस गेम. सो लेट अस डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हियर, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, राइट? तो ये स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर? बताओ, वीडियो को पॉज करके सोचो एंड देन यू कैन टेल अस. सो ये पर्टिकुलर स्क्वायर का नाम होगा D5, राइट? कैसे? बिकॉज ये D फाइल में है एंड देन ये फिफ्थ रैंक पे है, ठीक है? प्लीज नोटिस ये 5D नहीं है, यू हैव टू से द फाइल फर्स्ट एंड देन द रैंक, राइट? एंड जब आप कोई लेट्स से कोई पीसेस को प्लेस करोगे, लेट्स से अदर देन द पॉन, लेट्स से आप नाइट को प्लेस कर रहे हो या बिशप को प्लेस कर रहे हो, तो आप पीस का नाम जो है उसको आप पहले बताओगे, लाइक इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर. सो अगर मैं एक नाइट को इधर प्लेस कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर स्क्वायर पे, तो मैं बोलूंगा नाइट टू D5 एज द मूव. कमिंग टू हाउ ईच एंड एवरी पीस ऑन द चेस बोर्ड मूव्स. तो स्टार्टिंग विद द किंग, तो ये वाला जो स्क्वायर है वो E1 स्क्वायर है. So the king can move only one, move in one any direction, ठीक है? जिसका मतलब ये है कि अगर मेरा king E1 पे placed है, white king E1 पे placed है, अगर मेरा white king E1 पे placed है, so it can move here, 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 here और here. मतलब ये वाला स्क्वायर का क्या नाम है? ये वाला स्क्वायर का नाम है D2, राइट? ये वाला स्क्वायर जिसका नाम होगा E2, ये वाला स्क्वायर जिसका नाम होगा F2, ये वाला स्क्वायर जिसका नाम होगा F1 एंड ये वाला स्क्वायर जिसका नाम होगा D1, राइट? तो यही स्क्वायर्स पे मेरे व्हाइट किंग अभी मूव कर सकता है, वन स्टेप डायगोनली या फिर अक्रॉस द फाइल या फिर अक्रॉस द रैंक, बट ओनली वन स्टेप. So this is how a king moves. Similarly, black king जो है वो ये वाला स्क्वायर पे जनरली at the start of the game होता है, right? What is this particular square? This particular square is E8, right? One of the very important points to keep in mind is कि to check if आपका chess board सही से aligned है या नहीं है. उसमें there are two ways actually, that you can do this. One is to check कि आपके जो राइट बिलो जो कॉर्नर है, राइट बिलो जो स्क्वायर है, ठीक है, वो एक लाइट स्क्वायर होना चाहिए. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो स्क्वायर है दैट इज द H1 स्क्वायर, ये आप नोटिस करोगे दिस इज लाइट इन कलर. सो इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ डार्क स्क्वायर एंड दिस इज अ लाइट स्क्वायर, राइट? तो ये लाइट कलर्ड है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस मीन्स कि आपके बोर्ड सही से प्लेस्ड है. राइट बॉटम कॉर्नर शुड बी लाइट. सो दैट इज द फर्स्ट टेस्ट.
एंड द सेकंड थिंग दैट यू कैन लाइक कीप इन माइंड, जो थोड़ा सा किंग्स रिलेटेड है एंड जनरली मैं फॉलो करता हूँ, इज अगर आपके वाइट किंग अगर आप प्लेस कर रहे हो लाइक ऑन द सो कॉल्ड E1 स्क्वायर, वो एक डार्क स्क्वायर होना चाहिए, और आपके ब्लैक किंग जो है वो जो E8 स्क्वायर पे होगा वो एक लाइट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपके बोर्ड के ओरिएंटेशन सही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके बोर्ड के जो ओरिएंटेशन है वो आपको चेंज करना चाहिए। So next, let us see where the queen is placed on the board. So the queen is generally placed on this particular square, which is the D1 square, right? Because it is on the D file and it is on the first rank, right? So that is why the D1 square. Similarly, the black queen is placed on the D8 square, right? White का bishop दो रहता है, right? एक रहता है C1 square पे, एक रहता है F1 square पे। Notice कि ये जो स्क्वायर्स है ये ऑपोजिट कलर के स्क्वायर्स होंगे, राइट? विच मीन्स कि व्हाइट के जो F1 वाला बिशप है दैट कवर्स द लाइट स्क्वायर्स, एंड जो डार्क स्क्वायर वाला बिशप है इट कवर्स द डार्क स्क्वायर्स, राइट? ब्लैक के भी जो दो बिशप्स है, एक C8 पे आ रहा है और एक F8 पे आ रहा है। व्हाइट के दो नाइट्स होते हैं, एक B1 पे होते हैं और एक G1 पे होते हैं। ब्लैक के दो नाइट्स B8 और G8 पे होते हैं। देन रुक्स, एक रुक A1 पे होता है व्हाइट का, एक रुक होता है H1 पे। ब्लैक का एक रुक A8 पे होता है, एक रुक होता है H8 पे। नाउ कमिंग टू द पॉन्स, तो ये सारे लाइक फर्स्ट रैंक पे सारे पीसेस आ गए, राइट? पॉन्स जो है, ठीक है, वो सारे सेकंड रैंक पे आते हैं फॉर व्हाइट एंड सेवेंथ रैंक पे आते हैं फॉर ब्लैक, राइट? दोनों के पास 8 पॉन्स होते हैं ईच, राइट? And all of these pawns are placed on different files, right? So A file, B file, C file, D file, E file, F file, G file and H file. Okay. Black के pawns A, B, C, D, E, F, G and H files. So this is how your chessboard looks like, right? 64 squares, out of them 32 of them should be occupied, right? And like 8 pawns, 2 knights, 2 bishops, 2 rooks, 1 queen and 1 king for each of white and black, right? तो generally एक chess game में first move white करते हैं, right? So this is a like definitely you can try to find out on your own कि क्यों ऐसा होता है, right? So, and let us definitely know about it. So yes, I hope you were able to like understand how a chessboard is set up,